हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है आयरन कार्बन डायग्राम, या इसको किसी किसी बुक्स में ऐसे लिखा रहता है आयरन कार्बाइड डायग्राम। तो इसका नाम से क्या हमको पता चल रहा है कि आयरन कार्बन डायग्राम यानी जो भी हमारे पास प्योर आयरन रहता है उसमें कार्बन को एडअप करके, कार्बन की परसेंटेज को मिला करके जो आयरन की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। क्योंकि जो प्योर आयरन हमारे पास रहेगा, यदि उसमें बहुत सारे ऐसे जो है केमिकल कंपोजिशन यूज किया जाता है जिसके बाद प्योर आयरन को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है और उसको रस्ट से बचाया जा सकता है। यानी प्योर आयरन अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो उसमें जल्दी रस्ट लग जाएगा, उसमें स्ट्रेंथ जो चाहिए स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी हैं कि कार्बन को एडअप करने के बाद उसमें क्वालिटी देखने को मिलता है आयरन में। तो इसलिए ये जो हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे इसमें आयरन और कार्बन के दोनों को परसेंटेज को मिलाने से आयरन में क्या क्या क्वालिटी में क्या क्या सुधार आता है और क्या इसमें रिएक्शन करने पे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं इसको एडॉप्ट करने पे, इस सारे पॉइंट्स को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे पास प्योर आयरन रहता है, यदि उस प्योर आयरन को हम हीट करते हैं तो उसमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग फेज देखने को मिलता है। तो कुछ यहाँ पर देखिए, वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर को डिनोट किया है और एक्स एक्सिस पे कार्बन के परसेंटेज को डिनोट किया है। इन दोनों के हेल्प से आयरन कार्बन डायग्राम को हम यहाँ पर आज समझेंगे। कुछ इसमें टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे प्योर आयरन को गर्म करने पे उसका स्ट्रक्चर और फेज चेंजेस देखने को मिलता है। इसको मैंने एक पर्सनल वीडियो भी बनाया है जो नाम है बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर के नाम से, यानी फेज चेंज डायग्राम के नाम से एक पहले वीडियो बनाया जा चुका है जिसपे प्योर आयरन के टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्ट्रक्चर और फेज चेंजेस को समझाया गया है। एक बार हल्का हल्का यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम प्योर आयरन लेते हैं तो प्योर आयरन को हम 910 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो 910 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा अल्फा आयरन रहेगा। 0 से 910 डिग्री सेल्सियस तक अल्फा आयरन रहेगा, इसको अल्फा फेराइट जोन बोलते हैं। फिर 900 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक जो प्योर आयरन रहेगा वो हमारा बनेगा गामा आयरन, या इसको गामा आयरन या ऑस्टेनाइट जोन बोलते हैं। और 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक प्योर आयरन को हम हीट करेंगे तो ये हमारा होता है डेल्टा आयरन, या इसको डेल्टा फेराइट जोन बोलते हैं। अब यहाँ पर भी हमको फेराइट मिल रहा है और नीचे भी फेराइट मिल रहा है, लेकिन दोनों में अलग अलग चीज़ है। जो अल्फा फेराइट हमारा है यह लो टेम्परेचर फेराइट और डेल्टा फेराइट जो हमारा है यह हाई टेम्परेचर फेराइट है। स्ट्रक्चर भी सेम होगा, अल्फा फेराइट का जो स्ट्रक्चर होगा बीसीसी स्ट्रक्चर होगा और डेल्टा फेज का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी बीसीसी स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जो 910 से और 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच हमको ऑस्टेनाइट मिल रहा है, या इसको हम गामा आयरन बोलेंगे, इसका फेज होता है या एफसीसी होता है और ये क्या होता है हमारा बीसीसी होता है, और नीचे में हमारा बीसीसी होता है। लेकिन ये होता है अल्फा लो टेम्परेचर फेराइट और डेल्टा जो होता है हाई टेम्परेचर फेराइट होता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और आता है बीच में, 910 से पहले आता है, उसको मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, जो है 768 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा होता है क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर। यह एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर आयरन को हीट करने पे आयरन की जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो इस पॉइंट को क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम 0% कार्बन को 0% जिस आयरन में कार्बन था उसको हीट किए तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फेज और क्या बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर देखने को मिला। लेकिन जब उसमें हम कार्बन को एडअप किए तो उसका टेम्परेचर चेंज होने लगा। जिस टेम्परेचर पे प्योर आयरन का फेज और स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था उस टेम्परेचर पे नहीं चेंज होकर के कुछ कम या ज़्यादा टेम्परेचर पे एक फेज और स्ट्रक्चर चेंज देखने को मिला। ये कौन कौन से पॉइंट्स है? देखिए, जब हम प्योर आयरन को गर्म कर रहे थे 910 डिग्री पे, तब यह अल्फा से गामा आयरन में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम उसमें कार्बन को एडअप किए, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज है 0.025% है।
और 0.025% कार्बन ऐड करने पे जो अल्फा आयरन है हमारा यह गामा आयरन में चेंज हो जा रहा है। ये वाला जो जोन बचेगा हमारा यहाँ पर बनेगा गामा प्लस अल्फा, दोनों आयरन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी जैसे हम कार्बन को ऐड कर रहे हैं तो 0.8% तक कार्बन तक ऐड करने पे कम टेम्परेचर पे ही जो हमारा अल्फा आयरन है वह गामा आयरन में चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं 0.8 से, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो रहा है। यानी मैक्सिमम 0.8% कार्बन ऐड करेंगे तो सबसे कम टेम्परेचर पे ही वो गामा आयरन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे फिर टेम्परेचर उसका इंक्रीज होने लगेगा अस्टेनाइट फेज में चेंज होने के लिए। ये रहा हमारा 727 डिग्री सेल्सियस का। अब हम क्या करेंगे 1147 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1147 डिग्री सेल्सियस और 2.1% कार्बन, मतलब मैक्सिमम 2.1% कार्बन को 1147 डिग्री सेल्सियस पे हम अस्टेनाइट फेज तक रोक सकते हैं। जैसे ही 2.1% से ज़्यादा कार्बन ऐड करेंगे फिर इसका जो है कार्बन का परसेंटेज कम होने लगा और टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तब हमको यहाँ पर मिलेगा ये ऊपर का लिक्विड फेज है, तो यहाँ पे जो हमारा फेज होगा लिक्विड प्लस अस्टेनाइट फेज होगा, ये वाला जो एरिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे जो हमारा डेल्टा आयरन मिल रहा है यह मिल रहा है 0.55% कार्बन पे, यानी 0.55% मैक्सिमम कार्बन पे हम डेल्टा आयरन को जो है बीसीसी स्ट्रक्चर या हाई टेम्परेचर फेराइट में रोक सकते हैं। उससे ज़्यादा जैसे हम कार्बन का परसेंटेज ऐड करेंगे वह अलग स्ट्रक्चर अपना बना लेता है, जो होता है लिक्विड प्लस डेल्टा आयरन। यहाँ का जो स्ट्रक्चर होगा लिक्विड प्लस डेल्टा आयरन होगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये आयरन कार्बन डायग्राम है इसमें मेन 3 रिएक्शन होते हैं, मेन 3 रिएक्शंस होते हैं। इन तीनों रिएक्शंस को एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। इसमें जो 3 रिएक्शंस हो रहे हैं यह अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कार्बन परसेंटेज पे हो रहे हैं। जो हमारा पेरिटेक्टिक रिएक्शन हो रहा है ये हो रहा है 1442 डिग्री सेल्सियस, 1492 डिग्री सेल्सियस पे। कितना हो रहा है 1400, यहाँ पर जो हमारा है 1492 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और कार्बन का परसेंटेज 0.55% है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। सेकेंड जो हमारा है यूटेक्टिक रिएक्शन, ये हो रहा है 1147 डिग्री सेल्सियस और कार्बन का जो परसेंटेज है 4.3% कार्बन पे यूटेक्टिक रिएक्शन हो रहा है। और तीसरा जो हमारा रिएक्शन होता है ये होता है हमारा 0.8% कार्बन पे और टेम्परेचर रहता है 727 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा हुआ यूटेक्टाइड रिएक्शन, यूटेक्टाइड रिएक्शन। तो ये हमारे 3 मेन रिएक्शंस होते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में। अब जैसे हम इसको आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा लिक्विड फेज है, लिक्विड और इधर हमारा जो मिल रहा है सीमेंटाइट मिल रहा है जो 6.67% कार्बन है। इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर मिल जाता है वो मिलता है सीमेंटाइट मिल रहा है। तो Fe3C और लिक्विड फेज ये दोनों मिल करके जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां पर हमको मिलता है लेडेबोराइट। क्या मिलता है इस पॉइंट पे हमको मिला लेडेबोराइट 1147 डिग्री सेल्सियस पे। अब लेडेबोराइट हमको मिल गया, इस फेज की हम बात करें यहाँ पर हमको अस्टेनाइट फेज मिल गया है। इस फेज की बात करें तो यहाँ हमको मिल रहा है गामा प्लस लेडेबोराइट। इस जोन में गामा प्लस लेडेबोराइट मिल रहा है और इस जोन में बात करें तो लेडेबोराइट प्लस जो है सीमेंटाइट या फिर Fe3C मिल रहा है और इस जोन में लिक्विड प्लस Fe3C मिलेगा। नेक्स्ट हमारा अब यहाँ का बचा जो अल्फा आयरन हमारा है 0.25% पे, 0.25% पे अल्फा आयरन यहाँ पर मिला था। ये हमको इसके आगे का जो स्ट्रक्चर मिलेगा ये मिलेगा अल्फा प्लस पेयरलाइट। अल्फा प्लस पेयरलाइट, अल्फा का मतलब होगा जो हमारा बीसीसी लो टेम्परेचर फेराइट है।
और ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारा मिलेगा इस पॉइंट के नीचे, और ये सारा एरिया जो मिलेगा ये मिलेगा हमारा परलाइट प्लस Fe3C मतलब सीमेंटाइट प्लस ट्रांसफॉर्म्ड लेडेबोराइट, ट्रांसफॉर्म्ड लेडेबोराइट। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर इस एरिया का। यहाँ का हमारा हो गया गामा प्लस लेडेबोराइट, ये हो गया हमारा लेडेबोराइट प्लस Fe3C मतलब सीमेंटाइट। और इस एरिया में जो हमारा टोटल मिल रहा है, इस टोटल एरिया जो है ये पियरलाइट प्लस Fe3 सीमेंटाइट प्लस ट्रांसफॉर्म्ड लेडेबोराइट होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा Fe3C है वह 6.67% पे मिल रहा है इस पॉइंट पे। अब जैसे ही हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे आयरन में, तो हमको यहाँ पर मिल जाता है ग्रेफाइट मिल जाता है। मतलब यदि आयरन में कार्बन का परसेंटेज 6.67% से ज़्यादा मिलेगा, तब हमको क्या मिलेगा, वह स्टील ना मिल करके वह ग्रेफाइट मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, जो स्टील होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज 0 से लेकर के 2.1% तक का कार्बन यदि हम आयरन में ऐड करेंगे, तो जो हमको मटेरियल मिलेगा, मेटल मिलेगा, उसको हम स्टील बोलेंगे। अब जैसे ही हम आयरन में 2.1% से ज़्यादा कार्बन ऐड करते हैं, तो हमको मिलता है 6.67% तक कार्बन में कास्ट आयरन का मिलता है मेटल। तो 2.1% कार्बन से लेकर के 6.67% तक का कार्बन यदि आयरन में अवेलेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कास्ट आयरन की कैटेगरी में रखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आप लोगों को आयरन कार्बन डायग्राम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो एक्सिस के बीच में कार्बन का परसेंटेज और आयरन में कितना कार्बन परसेंटेज ऐड करेंगे तो कौन सा मटेरियल मिलेगा, कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, कौन सा फेज मिलेगा, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं। आप लोगों का यह आज का क्लास कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह का टेक्निकल वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोगों को कंटिन्यू इस चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।